हाय बच्चों, आज हम लोग हल करेंगे क्लास 6 का गणित पाठ या इकाई 8। पाठ का नाम है बच्चों कोण। बच्चों इसमें कुछ बिंदु दिए हैं, जो इसी बिंदु पर बच्चों हमारा चैप्टर आधारित है। जैसे देखिए बच्चों, दिया है कोण की अवधारणा। ठीक। दूसरा दिया है बच्चों कोण की माप और अंश में। ठीक। तीसरा दिया है बच्चों कोण के प्रकार। ठीक। चौथा दिया है बच्चों की पटरी प्रकार की सहायता से 60 अंश और 120 अंश के कोण की रचना करना। ठीक। आइए बच्चों देखते हैं कुछ कोण। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे दिया है, किताब में हमारे दिया है बच्चों 8.4। जो दिया है कोण के प्रकार, ये बच्चों हमारा क्या है, कोण के प्रकार सब दिया गया है। जिसमें लिखा है बच्चों कि हम समकोण, ऋजु कोण, सम संपूरक कोण तथा शून्य कोण के विषय में अध्ययन कर चुके हैं। अब हम कुछ अन्य प्रकार के कोणों के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक। तो देखिए बच्चों, हमारा न्यून कोण क्या होता है। ये हमारा क्या दिया है, न्यून कोण। वह कोण जो शून्य कोण से बड़ा किंतु एक समकोण से छोटा होता है, उसको क्या कहते हैं बच्चों, न्यून कोण कहलाता है। अर्थात 0 अंश से बड़ा क्या है, न्यून कोण है। न्यून कोण से बड़ा क्या है, 90 अंश है। तो जैसे देखिए बच्चों, यहाँ पे हमारा ये क्या है, हमारा ये न्यून कोण है, ये 0 अंश का रेखा है। ये हमारा मान लो बच्चों 50 या 45 अंश होगा। और यहाँ पर बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, समकोण हो जाएगा। यानी बच्चों ये कितने अंश का होगा, तो बच्चों हम कहेंगे कि 90 अंश का होगा। समकोण हमारा कितने का होता है बच्चों, ये जो दूरी होता है बच्चों 90 अंश का होता है पूरा। यहाँ पे 90 यानी 90 अंश से छोटा और 0 अंश से बड़ा क्या कहलाता है बच्चों, न्यून कोण कहलाता है। ठीक। अब देखिए बच्चों, दिया है अगला अधिक कोण। अधिक कोण वह कोण जो एक समकोण से बड़ा किंतु ऋजु कोण से छोटा होता है, अधिक कोण कहलाता है। अर्थात यानी 90 अंश से बड़ा। यानी बच्चों देखिए, हमारा 90 अंश यहाँ पे कहाँ है मालूम है, यहाँ बच्चों हमारा 90 अंश का कोण बन जाएगा। ये एंगल पे क्या होगा बच्चों, हमारा 90 अंश का कोण बन जाएगा। ये जो दूरी होगा बच्चों कितने का होगा, 90 अंश का होगा। ये कह क्या रहा है बच्चों कि 90 अंश से अधिक है। ये जो कोण है क्या है, 90 अंश से अधिक है। यानी 180 अंश से छोटा है। यहाँ से 90 अंश से बड़ा। यहाँ बच्चों एक रेखा खींच देंगे यहाँ पे ऐसे सीधा। ये जो टोटल दूरी बच्चों बनेगा कितने अंश का बनेगा, 180 अंश का बनेगा बच्चों। तो कह रहा है कि ये हमारा 100 अंश से ऋजु कोण हो जाएगा बच्चों। तो इसी को कह रहा है बच्चों कि यानी 180 अंश से छोटा, 90 अंश से बड़ा, उसको हम क्या कहेंगे बच्चों, तो अधिक कोण कहेंगे। यदि है ना, अधिक कोण कहेंगे। ठीक। तो देखिए बच्चों, दिया है बृहत कोण। वह कोण जो एक ऋजु कोण से बड़ा। यानी बच्चों ऋजु कोण क्या है, देखिए बच्चों ये हमारा एक रेखा है। इस रेखे पर जो कोण बनेगा हमारा, उसी को बच्चों हम क्या कहते हैं, बृहत ऋजु कोण कहते हैं बच्चों। जो ये होगा ना 180 अंश का बच्चों, ये हमारा क्या हो जाएगा, ऋजु कोण हो जाएगा। ठीक। तो यानी कह रहे कि ऋजु कोण से बड़ा। तो ये ऋजु कोण से क्या है, बड़ा है, मैंने इधर के आ रहा है तो बड़ा है। किंतु संपूरक कोण से छोटा। यानी बच्चों हमारा जो एक बिंदु है बच्चों, इस बिंदु पे हमारा 360 अंश का कोण बनता है। ठीक। और बच्चों चाहे एक रिंग ले लो, चाहे बच्चों एक टायर ले लो, चाहे एक वृत्त ले लो, इस पे बच्चों कितने अंश का कोण बनेगा, तो हम कहेंगे बच्चों 360 अंश का कोण बनेगा। ठीक। तो ये कह रहा है कि 360 अंश से क्या है, छोटा है, उसको क्या कहेंगे बच्चों, तो बृहत कोण कहेंगे। ठीक। ये जो दूरी है बृहत कोण है। अब आइए बच्चों देखते हैं अपना अभ्यास। देखिए बच्चों, दिया है दक्षता अभ्यास 8। इसमें बच्चों कुछ प्रश्न दिया है, उसको देख लेते हैं। देखिए बच्चों, इसमें प्रश्न पहला दिया है, यदि साइकिल के पहिए में 36 सम्मिलित तीलियों हों, दो आसन तीलियों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चों एक सर्कल बना लेते हैं, या तो बच्चों एक वृत्त बना लेंगे। कह रहा है ना कि एक साइकिल के पहिए, तो साइकिल का पहिया कैसा होता है, तो साइकिल के पहिया कैसा होता है बच्चों, गोल होता है। ठीक। तो हम गोल वृत्त बना लेते हैं एक। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हम
एक वृत्त बना लेते हैं। ठीक, एक वृत्त बना लेते हैं बच्चों। ठीक, अब देखिए इसमें बच्चों हमारा बिंदु हो जाएगा, ये हमारा सेंटर में क्या हो जाएगा बच्चों, एक बिंदु हो जाएगा। और इस बिंदु में बच्चों हमारा कितने अंश का कोण बनेगा, 360 अंश का कोण बनेगा। इसके बाहर वाला जो गोला है बच्चों, जो साइकिल के पहिए के जैसे, इस पर भी बच्चों हमारा कितने अंश का कोण बनेगा, तो बच्चों हमारा 360 अंश का ही कोण बनेगा। ठीक, अब देखिए बच्चों इसमें कह क्या रहा है कि इसमें 36 सम्मिलित तिलियां हो, तो हम बच्चों इसमें तिल्ली बना देंगे 36। मान लेते हैं बच्चों यहाँ से हम एक तिल्ली बना लेंगे, इस जो क्या है सेंटर से स्पर्श करके जाए। ठीक, यहां से ले लेंगे बच्चों जो 36 तिलियां हो, ये हो जाएगा। फिर यहां से ऐसे हो जाएगा बच्चों। कुछ इस प्रकार अपने बुक में भी बच्चों बना लेना, जो एक ही बिंदु से सट के हो। तो अब देखिए बच्चों, मान लेते हैं हमारा 36 तिलिया बन गया। ठीक, अब कह रहा है बच्चों देखिए यहाँ पे, तो दो आसन तिलियों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। जैसे बच्चों हमारा क्या है, ये दो हमारा कोण है, इसी दो कोण का क्या करना है बच्चों, कि हमको इन्हीं दो कोणों का बताना है बीच का कोण कितने अंश का है, दो तिलियों के बीच का कोण, ये वाला कोण कितने अंश का है। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पे लिख लेंगे बच्चों बराबर करके, कोण बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, कोण बराबर कितना 360 अंश बटा में बच्चों हो जाएगा कितना तिलियां है इसमें, तो बच्चों हमारा 36 तिलियां है, तो यहाँ पे लिख देंगे 36। अब देखिए बच्चों 360 में 36 से भाग करेंगे तो 36 से कम है 36, एक जीरो बच गया, यानी बच्चों एक जीरो अंश हो जाएगा। यानी बच्चों जो इस दोनों कोण के बीच की दूरी है कितना, हम कह सकते हैं बच्चों 10 अंश है। ठीक, यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए बच्चों नेक्स्ट सवाल देखते हैं दूसरा। तो देखिए बच्चों दूसरा दिया है, कोणों 60 अंश, 120 अंश, 140 अंश, 150 अंश के संपूरक कोण ज्ञात कीजिए। तो बच्चों संपूरक कोण क्या होता है, तो देखिए बच्चों एक रेखा खींच लेते हैं हम, संपूरक कोण क्या होता है उसको हम बताते हैं। जैसे ये हमारा एक रेखा हो गया। ठीक, अब बच्चों तो इस रेखा में बच्चों हमारा कितने अंश का कोण बनेगा, ये से होता है 180 अंश का कोण बनेगा बच्चों। इस पे कितना अंश का बनेगा, 180 अंश का कोण बनेगा। ठीक, अब कह रहा है कि संपूरक कोण ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चों हमारा दिया है 60 अंश, तो हम जानते हैं बच्चों कि दो कोणों का योग होता है बच्चों 180 अंश। 180 को बच्चों दो पार्ट में बांटना है, तो इसको हम कर देंगे यहाँ से एक कोण डाल देंगे। ठीक, तो इसको बच्चों अगर मान लेते हैं कि कितना है 60 अंश है, ये हमारा 60 अंश है, तो ये कितना होगा बच्चों 120 अंश हो जाएगा। ठीक, तो दोनों को जब जोड़ेंगे बच्चों तो हमारा कितना आ जाएगा 180 अंश आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे बच्चों बराबर 180 अंश, यानी दो कोणों का योग कितना है बच्चों 180 अंश, और माइनस कितना कर देंगे 60, बराबर के कितना आ जाएगा बच्चों 120 अंश आ जाएगा। यहाँ पे लिख लेंगे बच्चों 120 अंश। ठीक, सेम इसी प्रकार बच्चों आगे कर लेंगे, दिया है कितना 120 अंश, तो दो कोणों का योग कितना है बच्चों 180 अंश है, माइनस 120 अंश घटा देंगे इसमें से, बराबर के कितना आ जाएगा बच्चों, तो घटाएंगे तो 180 में से बच्चों 120 अंश घटा देंगे तो हमारा 60 अंश आ जाएगा। ठीक, और फिर बच्चों 140 अंश घटा लेंगे, लिख लेंगे यहाँ पे बराबर 180 अंश माइनस 140 अंश, बराबर कितना हो जाएगा
तो देखिए 180 अंश है, यहाँ 140 है बच्चों। 180 में से बच्चों 140 घटाएंगे तो हमारा 40 अंश आ जाएगा। ठीक, अब देखिए बच्चों नेक्स्ट दिया है 150 अंश। तो यहाँ लिखेंगे बच्चों दो कोणों का योग हमारा कितना होता है 180 अंश, माइनस कर देंगे बच्चों 150। अब इसको 180 में से बच्चों 150 घटा देंगे, यानी बच्चों हमारा कितना आ जाएगा 30 अंश आ जाएगा। यहाँ लिख लेंगे बच्चों 30 अंश। यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, दिया बच्चों तीसरा सवाल कि व्यायाम करते समय जब छात्र को निर्देशित किया जाता है तब पहला दिया है कि पीछे मुड़, वह कितने अंश से घूम जाता है। अब देखिए बच्चों एक छात्र है, ठीक, क्या कर रहा है बच्चों व्यायाम करता है। तो ये मान लो जी कि बच्चों ये छात्र है, यहाँ पे एक छात्र बना देते हैं बच्चों। ठीक, ये छात्र है। ठीक, अब देखिए बच्चों ये पीछे मुड़ने के लिए एक इधर है, उसका मान लो कि मास्टर है, गुरु है। ठीक, एक ही सतह पर खड़े हैं, ये बोल रहा है इस छात्र को कि पीछे मुड़, सामने ताक रहा है बच्चों इधर। अब इसको बोलेगा कि तू पीछे मुड़, यानी इधर देख रहा है बच्चों। अब इसको कहेगा तू पीछे मुड़ यहाँ से, तो बच्चों जब पीछे मुड़ेगा तो सामने इधर देखेगा। अभी यहाँ से इधर देख रहा था, जब पीछे मुड़ जाएगा बच्चों तो किधर देखेगा, इधर देखेगा। तो अब देखिए बच्चों यहीं पे हमारा कितने अंश का कोण बन गया ये, इसी यहीं से मुड़ा ना इधर, तो ये बच्चों हमारा 180 अंश का कोण बन गया। कितने अंश का कोण बना, 180 अंश पे बच्चों घूम गया ये। ठीक, तो यहाँ लिख देंगे बच्चों हम कितना 180 अंश, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। अब दिया है बच्चों दूसरा कि दाएं घूम तो वह कितने अंश से घूम जाता है। अब देखिए बच्चों दाएं की बात कर रहा है, तो दाएं हमारा क्या होता है। देखिए यहाँ एक लाइन ले लेंगे बच्चों, और यहाँ पे क्या है एक छात्र खड़ा है। ठीक, अब देखिए बच्चों ये किधर खड़ा है, इस साइड में सामने खड़ा है, मैंने सामने देख रहा है बच्चों। ठीक, जब सामने देखेगा तो ये बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड। और ये बच्चों क्या हो जाएगा इधर, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड बच्चों इसको कहते हैं हम दाया, क्या कहते हैं, दाया। और लेफ्ट राइट हैंड साइड को बच्चों बाया कहते हैं, क्या कहते हैं, बाया साइड। ठीक, अब देखिए बच्चों ये इसको कह रहा है किधर मुड़ने के लिए, दाएं घूमने के लिए कह रहा है, तो वो कितने अंश पे घूम जाएगा। अभी बच्चों ये हमारे तरफ देख रहा है, ये सामने देख रहा है बच्चों। ठीक, तो इसको कह रहा है कि किधर मुड़, दाएं मुड़। तो दाएं मुड़ेगा बच्चों ये सामने से, ये खड़ा है सामने, और दाएं जब मुड़ेगा बच्चों तो इधर आ जाएगा। यानी बच्चों ये जो कोण बना है वो कितने अंश का बना, कहेंगे बच्चों कि हमारा 90 अंश का कोण बना। 90 अंश पे क्या हो गया बच्चों, दाएं मुड़ गया। तो इधर हम लिख लेंगे बच्चों कितना, 90 अंश लिख लेंगे। यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट सवाल। अब देखिए बच्चों चौथा सवाल दिया है कि निम्नांकित कोणों के प्रकार उनकी माप के आधार पर लिखिए। किसके आधार पर बच्चों लिखना है, माप के आधार पे। ठीक, तो देखिए बच्चों इस जीरो को हम क्या कहेंगे, ये जीरो क्या है, हमारा शून्य कोण है। यहाँ पे लिख लेंगे बच्चों, तो यहाँ पे लिख लेंगे जीरो अंश को क्या कहेंगे बच्चों, शून्य कोण, शून्य कोण। ठीक, अब दिया है बच्चों 30 अंश, तो लिख लेंगे बच्चों हम 30 अंश, इसको क्या कहेंगे। तो देखिए यहाँ पे बच्चों हम समझा देते हैं, हमारा समकोण, यानी कह रहे हैं बच्चों एक समकोण बना लेते हैं। ठीक, हमारा समकोण कितने का होता है बच्चों, 90 अंश का होता है, याद रखिएगा। इसको कहते हैं बच्चों हम समकोण, जो हमारा कितने अंश का होता है, 90 अंश का होता है। तो ये 30 अंश, यानी बच्चों 90 अंश हमारा यहाँ है, और 30 अंश कहाँ हो जाएगा बच्चों, तो इधर इस इधर हो जाएगा 30 अंश। यानी बच्चों ये हमारा 30 अंश हो जाएगा। ठीक, तो कह रहा है कि
जीरो अंश से बड़ा, जीरो अंश है ये, और 90 अंश से छोटा, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? तो न्यून कोण कहते हैं। लिख देंगे यहाँ पे बच्चों हम न्यून कोण। 30 अंश को क्या कहेंगे? न्यून कोण। ठीक। अब बच्चों दे रहा है 90 अंश, लिख लेंगे यहाँ पे 90 अंश। 90 अंश को क्या कहेंगे बच्चों? तो देखिए यहाँ पे हम लिखे हैं, इसको बच्चों हम कहते हैं समकोण। समकोण 90 अंश को लिख लेंगे यहाँ पे समकोण। अब बच्चों दिया है 135 अंश, यहाँ पे लिख लेंगे बच्चों हम 135 अंश बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? तो अब देखिए 135 अंश कहाँ होगा? ये बच्चों हमारा रेखा है, इस रेखे पर बच्चों हमारा कितने अंश का कोण बनता है? तो हम बच्चों कह देंगे कि 180 अंश का कोण बनेगा। तो यहाँ पे दिया है 135 अंश, यानी 90 से अधिक 180 अंश से छोटा, तो इसको बच्चों हम क्या कहेंगे? अधिक कोण कहेंगे। 90 अंश से बड़ा और 180 अंश से छोटा होता है कोण, तो उसको अधिक कोण कहते हैं बच्चों। लिख लेंगे यहाँ अधिक कोण। अधिक कोण हो जाएगा बच्चों। अब दिया है बच्चों 180 अंश, यहाँ लिख लेंगे 180 अंश बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? तो इसको बच्चों हम कहेंगे ऋजु कोण। 180 अंश को हम क्या कहते हैं? जो इस देखिए, जो बच्चों इस तरह रेखा होती है उस पे हमारा कुछ इस प्रकार का कोण बना होता है, इसको बच्चों हम कहते हैं 180 अंश का कोण। इसका नाम होता है बच्चों रेखा कोण। रेखा कोण या ऋजु कोण। ठीक। यहाँ पे लिख देंगे बच्चों हम ऋजु कोण। ऋजु कोण, ये हमारा बच्चों ऋजु कोण हो गया। अब बच्चों दिया है 225 अंश, इसको लिख लेंगे बच्चों 225 अंश बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? तो देखिए, यानी बच्चों 180 अंश से अधिक और 360 अंश से बच्चों कम को हम क्या कहते हैं बच्चों? तो बृहत कोण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? बृहत कोण कहते हैं। ठीक। ये दोनों के बीच में जो कोण होगा उसको बृहत कोण कहते हैं। यहाँ पे लिख लेंगे बच्चों बृहत। बृहत कोण हो जाएगा बच्चों। ठीक। अब देखिए बच्चों दिया है 360 अंश, तो 360 अंश को क्या कहेंगे बच्चों? तो हम जानते हैं बच्चों कि एक बिंदु हो, चाहे एक रिंग हो, चाहे घेरा हो, और चाहे एक वृत्त हो, हमारा कितने अंश का बनता है बच्चों? तो 360 अंश का। इसका नाम क्या है बच्चों? तो समपूरक कोण कहते हैं इसको। लिख लेंगे बच्चों 360 अंश को बराबर हम कहते हैं बच्चों इसको क्या? संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण। ठीक। बच्चों वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए बच्चों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दिया है बच्चों 5वां सवाल, निम्नांकित का उत्तर लिखिए। दिया है बच्चों देखिए पहला कि न्यून कोणों का कोटि पूरक कोण होता है। क्या होता है बच्चों? तो न्यून कोण बच्चों हम जानते हैं कि 90 अंश से छोटा होता है। कोटि पूरक कोण क्या होता है बच्चों? तो जैसे देखिए बच्चों, ये मान लो हमारा एक समकोण है। समकोण जानते हैं बच्चों कि हमारा 90 अंश का होता है। ठीक। तो इसमें एक मान लो कि बच्चों एक कोण बना दिया, इसमें खींच दिया। जैसे मान लो बच्चों कि ये हमारा कोण कितने का हो गया? ये 40 अंश का हो गया। ठीक। आइए समकोण हमारा कितने अंश का होता है बच्चों? तो हमारा 90 अंश का होता है। ये समकोण हमारा 90 अंश का होता है। तो 0 अंश से लेके बच्चों 90 अंश से कम उस कोण को क्या कहेंगे बच्चों? न्यून कोण कहेंगे। अगर मान लो बच्चों कि 40 अंश है तो ये भी न्यून कोण आ जाएगा।
ये 50 अंश है बच्चों, तो ये भी क्या है हमारा न्यून कोण ही है। ठीक, यहाँ पे भरा जाएगा बच्चों हमारा न्यून कोण। ठीक, अब देखिए बच्चों दूसरा दिया है कि न्यून कोणों का संपूर्ण कोण होता है। क्या होता है बच्चों? तो देखिए बच्चों हमारा संपूर्ण कोण क्या होता है। तो देखिए दो कोणों का योग बच्चों कितना होता है, 180 अंश होता है। तो ये मान लीजिए बच्चों कि हमारा ये क्या है, संपूरक कोण है। यहाँ पर लिख लेंगे, ये हमारा क्या हो गया, 180 अंश यानी संपूरक कोण हो गया। न्यून कोण की बात कर रहा है बच्चों, तो न्यून कोण हमारा क्या होता है, 90 अंश से छोटा होता है। यानी बच्चों हमारा इधर एक, इस बिंदु पर एक कोण हो जाएगा कितना हमारा, तो 30 अंश मान लेते हैं कि 3 अंश हो, ये न्यून कोण हो गया है। तो न्यून कोण से क्या कह रहा है कि संपूरक कोण, संपूरक कोण बच्चों हमारा 180 अंश होता है। ठीक, तो ये न्यून कोण से क्या है, बड़ा है। तो जो बड़ा हो बच्चों उसको क्या कहते हैं, हम अधिक कोण कहते हैं। ठीक, तो यहाँ लिख लेंगे बच्चों हम अधिक कोण, अधिक कोण हो जाएगा। ठीक, इस एरिया को कहेंगे बच्चों अधिक कोण। अब देखिए बच्चों दिया है तीसरा सवाल, एक समकोण का संपूरक कोण होता है। क्या होता है बच्चों? तो हमको एक समकोण मालूम है, चलिए इसको भी बना के समझा देते हैं बच्चों। तो देखिए बच्चों समकोण हमारा कितने अंश का होता है, 90 अंश। को भी हमारा कितने अंश का होता है, 90 अंश का होता है। ठीक, अब पूरक कोण कितने का होता है बच्चों? तो ये भी क्या होता है हमारा, इसमें एक और रेखा सटा देंगे बच्चों, तो हमारा ये भी क्या हो जाएगा, ये जो दूरी कितने का हो जाएगा, 90 अंश का हो जाएगा बच्चों, ये भी दूरी। तो ये भी बच्चों क्या होता है हमारा, समकोण होता है। तो यहाँ लिख देंगे एक समकोण यानी समकोण, समकोण। ठीक, अब देखिए बच्चों चौथा दिया है कि अधिक कोण का संपूरक कोण होता है। क्या होता है बच्चों? तो देखिए, तो अधिक कोण हम जानते हैं बच्चों की 90 अंश से क्या होता है, और 180 अंश से छोटा होता है। यानी 90 अंश से बड़ा होता है, 180 अंश से छोटा, इसको बोलते हैं अधिक कोण। इस एरिया को बच्चों बोलते हैं न्यून कोण। तो यहाँ पर बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, संपूरक कोण मतलब न्यून कोण हो जाएगा। न्यून कोण, कोण है ये, यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट सवाल। दिया है बच्चों छठवां सवाल, निम्नांकित कोणों के कोटिपूरक कोण ज्ञात कीजिए। कोटिपूरक कोण क्या होता है बच्चों? देखिए कोटिपूरक किसको कहते हैं? तो देखिए बच्चों यहाँ पे हम एक समकोण बना लेंगे। ठीक, यहाँ पे हमारा समकोण हो गया। इसमें बच्चों एक और कोण बना देंगे। तो ये बच्चों हमारा मान लीजिए कि कितने अंश का हो गया, 40 अंश का। ये हो गया 3 अंश का। ये समकोण हमारा जानते हो बच्चों कितने अंश का होता है, तो 90 अंश का होता है। यानी दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए बच्चों, 90 अंश का होना चाहिए। यानी ये 50 है, एक दूसरे का क्या है बच्चों, ये कोटिपूरक है। ठीक, 50 का 40 है, 40 का 50 है। तो दोनों कोणों का योग हमारा कितना आना चाहिए बच्चों, 90 अंश आना चाहिए। तो बच्चों हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे बराबर योग कितना है दोनों कोणों का, तो 90 अंश। तो यहाँ पे बच्चों 90 अंश लिखेंगे, माइनस कितना पहला लगा रहे हैं बच्चों, पहला यहाँ लिख लेंगे, माइनस कर देंगे 30 अंश, बराबर के बच्चों हो जाएगा कितना अंश, 90 में से 30 घटाकर देंगे बच्चों तो हमारा 60 अंश आ जाएगा। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। अब इसमें दूसरा दिया है बच्चों 60 अंश, दूसरा भी देख लेते हैं। दोनों कोणों का योग हमारा है बच्चों 90 अंश माइनस 60 अंश कर देंगे, बराबर के कितना हो जाएगा बच्चों, तो कहेंगे 30 अंश हो जाएगा। ठीक, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। अब देखिए तीसरा दिया है, तीसरा लिख लेंगे यहाँ पे, दो कोणों का योग हमारा 90 अंश हो जाएगा माइनस 40 अंश, घटाएंगे बच्चों तो हमारा कितना आ जाएगा, 90 में से 40 यानी 50 अंश आ जाएगा बच्चों। ठीक, अब बच्चों दिया है चौथा सवाल, यहाँ पे चौथा कर लेंगे, लिखेंगे बच्चों दो कोणों का योग हमारा कितना है, 90 अंश माइनस 50 अंश। अब बच्चों देखिए 90 में से 50 घटाएंगे तो यानी हमारा आ जाएगा 40 अंश। यही बच्चों हमारा कोटि पूरक हो गया, यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए
आइए बच्चों नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 7वां। दिया है बच्चों 7वां सवाल कि निम्नांकित चित्रों में x का मान बताइए। ये बच्चों हमारा x है। तो पहला दिया है बच्चों, इसमें दिया है कि x और 2x, ये बच्चों हमारा ऋजु कोण है। तो जो दोनों कोणों का योग हमारा कितना है बच्चों, तो हम जानते हैं बच्चों कि हमारा दोनों कोणों का योग कितना होता है, ऋजु कोण का योग 180 अंश होता है बच्चों। आइए बच्चों हल करते हैं इसको। तो यहाँ बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, लिख लेंगे x प्लस 2x बराबर के बच्चों कितना हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। यानी बच्चों ये टोटल दूरी है हमारा कितना है, 180 अंश का है। तो ये दोनों जुट जाएगा बच्चों, हमारा x और प्लस 2x कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। बराबर के बच्चों कितना हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। तो x बराबर बच्चों हमारा कितना हो जाएगा, 180 बटा में, ये गुणे में है बच्चों, इधर आके भागे में हो जाएगा 3। ठीक, अब बच्चों इसको कटा देंगे, 3 से कटाएंगे, 3 6 18, यानी बच्चों 6 बार में कट गया, एक 0। तो यानी बच्चों हमारा कितना आ गया, यानी बच्चों यहाँ लिख लेंगे हम x बराबर 60 अंश। यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। x का मान होगा जो कितना होगा, 60 अंश होगा। आइए बच्चों देखते हैं, इसमें दूसरा सवाल दिया है बच्चों x और 30 अंश। हमारा ये पूरा टोटल जो दूरी है कितने अंश का है, 90 अंश का होता है बच्चों। तो हम कहेंगे कि दो कोणों का योग कितना है, 90 अंश है। ठीक, तो लिख लेंगे बच्चों बराबर करके यहाँ दूसरा x प्लस 30 अंश अब बराबर के बच्चों हो जाएगा 90 अंश। यानी दो कोणों का योग कितना है, 90 अंश है। तो x बराबर हो जाएगा बच्चों 90 अंश, आइए प्लस का 30 है बच्चों, बराबर के जब इस साइड लाएंगे तो हमारा माइनस का 30 अंश हो जाएगा। अब घटा देंगे बच्चों तो हमारा x बराबर मान आ जाएगा कितना, 60 अंश आ जाएगा बच्चों। ठीक, यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। x का मान कितना आ गया, तो लिख लेंगे बच्चों 60 अंश, ये नहीं। ठीक, आइए बच्चों नेक्स्ट सवाल देखते हैं, इसमें का तीसरा। और देखिए बच्चों तीसरा सवाल दिया है तो एकदम इजी है बच्चों, लिख लेंगे बच्चों यहाँ तीसरा। अब देखिए बच्चों यहाँ बराबर कर लेंगे। अब यहाँ कह रहे कि x का मान क्या होगा, तो देखिए बच्चों हमारा x का मान निकालना है। एक कोण दिया है 30 अंश, तो ये हमारा जो दूरी हो जाएगा बच्चों, टोटल दूरी, पहले देखिए बच्चों ये हमारा इतनी दूरी, जो इतनी दूरी होगा बच्चों कितने अंश का होगा, 180 अंश का होगा। ठीक, अब बच्चों इसमें 30 अंश जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 110 अंश का होगा बच्चों। ये टोटल दूरी यहाँ तक ले बच्चों कितना हो जाएगा, तो 210 लिख लेंगे बच्चों यहाँ पे बराबर, x बराबर हो जाएगा बच्चों कितना, 180 अंश प्लस 30 अंश, ये दोनों जोड़ेंगे बच्चों हम तो हमारा आ जाएगा 210 अंश, 210 अंश। यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए बच्चों चौथा सवाल दिया है। अब यहाँ पे देखिए दिमाग लगाने वाली बात है बच्चों। क्या दिमाग लगाने वाली बात है, तो देखिए ये हमारी ये क्या है, रेखा है बच्चों, सरल रेखा है। इस रेखा पर हमारा कितने अंश का कोण बनता है बच्चों, हम कहेंगे बच्चों कि यहाँ से इतनी जो दूरी बनेगी कितने अंश की बनेगी, तो कहेंगे बच्चों कि 180 अंश का बनेगा। ठीक, एक और इसमें सरल रेखा है बच्चों, उसको भी देखिए, ये है ना सरल रेखा। अब कहेंगे बच्चों कि इस रेखा पे कितने अंश का कोण बनेगा, इस रेखा पे, तो यहाँ पर भी कहोगे बच्चों कि यहाँ पर भी 180 अंश का कोण बनेगा। ठीक, तो लिख लेंगे बच्चों यहाँ पे हम बराबर करके x और प्लस यहाँ 150 अंश है। यानी बच्चों यहाँ देखिए ये जो दूरी हम कितना लिखे हैं, ये वाली दूरी, तो 180 अंश लिखे हैं। और 180 अंश में बच्चों कितना दिया है, 150 अंश दिया है, x का मान पूछा है, तो हम लिख लेंगे बच्चों 150 अंश यहाँ। अब बराबर के बच्चों ये टोटल दूरी कितना हो जाएगा, तो 180 अंश हो जाएगा। ठीक, अब देखिए बच्चों 180 अंश का मान निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा 180 अंश
और ये प्लस का है बच्चों, बराबर के जब इस साइड लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 150 अंश। ठीक, तो x बराबर बच्चों आ जाएगा हमारा 180 में से बच्चों घटा देंगे 150, तो हमारा 30 अंश आ जाएगा। ठीक, अब देखिए बच्चों x का मान हमारा कितना आ गया, तो कहेंगे बच्चों कि हमारा 30 अंश आ गया, यहाँ पे लिख देंगे 30 अंश। तो यहाँ भी बच्चों 30 अंश हो जाएगा, दोनों तरफ x का मान 30 अंश हो जाएगा। ठीक, यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए बच्चों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दिया बच्चों 8वां सवाल, एक संपूर्ण कोण को 60 अंश के कितने अपवर्तियों में विभक्त कर सकते हैं? यानी बच्चों इसका सत्यापन पटरी प्रकार की सहायता से कीजिए। यानी बच्चों पटरी और प्रकार की सहायता से हल करना है। तो हम जानते हैं बच्चों कि एक संपूर्ण कोण लिख लेंगे, एक संपूर्ण कोण कितने अंश का होता है बच्चों? तो हम जानते हैं बच्चों कि एक 360 अंश का होता है। तो हमको 360 अंश में 60 अंश के कितने अपवर्तियों में विभक्त कर सकते हैं? तो बच्चों एक वृत्त बना लेंगे हम। और बच्चों स्केल की सहायता से कह रहा है ना कि पटरी प्रकार की सहायता से बनाना है। तो देखिए बच्चों हम यहाँ पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा एक रेखा हो जाएगा। ठीक, ये हमारा बिंदु है बच्चों, यहाँ बिंदु मान लेंगे। अब देखिए बच्चों, अब ये लंगड़ा प्रकार है बच्चों, यहाँ पे सेट कर लेंगे हम इस बिंदु पर। एक बच्चों हम 360 अंश का क्या करेंगे, वृत्त बना लेंगे 360 अंश का। तो देखिए बच्चों यहाँ से एक वृत्त हमारा बन जाएगा 360 अंश। ठीक, अब देखिए बच्चों इस लंगड़ा प्रकार को जिस बिंदु से पकड़ के घुमाए हैं इसको कम बेसी नहीं करना है, इसी बिंदु से बच्चों इसमें कट लगाना है। जो कट कितने अंश का होना चाहिए बच्चों, 60 अंश का होना चाहिए। तो देखिए बच्चों इसको उठाते हैं यहाँ से और इस सेंटर में सेट कर देंगे। ठीक, अब बच्चों यहाँ पे कट लगाएंगे, इससे कलर दूसरा ले लेते हैं बच्चों। हाँ देखिए अब इससे हम क्या करेंगे बच्चों, कट लगाएंगे। एक कट हो गया, फिर बच्चों इसको उठाएंगे यहाँ से और फिर बच्चों इस बिंदु पर सेट करेंगे। और फिर बच्चों इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर एक कट लगाएंगे हम, फिर इसको उठाएंगे यहाँ से इस बिंदु पर सेट करेंगे बच्चों। इसकी लंबाई कम नहीं करेंगे बच्चों, सेम लंबाई से कट लगाएंगे हम, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। अब एक यहाँ कट लग जाएगा बच्चों और फिर इसको उसी माप पर बच्चों उठा के यहाँ सेट कर लेंगे, इसको इस बिंदु पर सेट करेंगे और फिर इसी बिंदु पर बच्चों हम यहाँ से पकड़ के एक कट लगा लेंगे, यहाँ पे एक कट लग जाएगा। और फिर बच्चों इसको उठाएंगे यहाँ से इस बिंदु पर सेट कर लेंगे, फिर एक कट लगा लेंगे बच्चों, यहाँ पे एक कट लग जाएगा। ठीक, अब देखिए बच्चों इसको हम काउंट कर लेंगे कितने भागों में बट गया। तो देखिए एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, पांच हो गया, ये 6 भाग हो गया बच्चों। ठीक, तो अब देखिए बच्चों इसको हम क्या करेंगे, इस बिंदु से सब कोण को मिला लेंगे। तो अब यहाँ से मिलान करेंगे बच्चों, देखिए इस बिंदु से इस बिंदु पर आएगा एक कोण हो गया, इस बिंदु से बच्चों यहाँ पे आएगा दूसरा कोण हो गया, इस बिंदु से फिर यहाँ पे जाएगा बच्चों दूसरा कोण हो गया, यहाँ से बच्चों फिर मिला लेंगे इस बिंदु पर, फिर इस बिंदु से बच्चों फिर इस बिंदु पे एक कोण हो जाएगा। आप देखिए कितना हो गया, ये कोण हमारा हो गया बच्चों 6 कोण हो गया। तो ये जो कोण की बीच की दूरी है कितना है बच्चों, 60 अंश है। ये भी कितना है बच्चों, तो 60 अंश है।
ये भी कितना दूरी है बच्चों, तो 60 अंश है। ये भी कितना दूरी है, 60 अंश है। ये भी कितना दूरी है बच्चों, तो 60 अंश है। और ये भी दूरी कितना है, 60 अंश है। यानी कह रहा है बच्चों कि अपवर्तियों में विभक्त कर सकते हैं। यानी बच्चों कितने विभक्त कर सकते हैं, तो उत्तर लिख लेंगे हम यहाँ पे, विभक्त कर सकते हैं, कर सकते हैं कितने, 6 भाग में। यही बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल दिया है बच्चों 9वां की पटरी और प्रकार की सहायता से 300 अंश का कोण अब खींचिए। अब देखिए बच्चों 300 अंश का कोण खींचना है, तो ये बच्चों हमारा कितने अंश का है, 360 अंश का है। तो यहीं पे बच्चों हम 60 अंश को कम कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 300 अंश कोण बन जाएगा। ठीक, जैसे देखिए हम दिखा देते हैं बच्चों। अब देखिए बच्चों जैसे इस लंगड़ा प्रकार को हम वहां पे सेट कर लेंगे। इस लंगड़ा प्रकार को बच्चों इस बिंदु पे हम सेट कर लेंगे। ठीक, अब इसको हम क्या करेंगे बच्चों, 300 अंश का कोण बनाएंगे। तो देखिए यहां से बच्चों हमारा इस बिंदु पर हमारा कितने अंश का कोण बन जाएगा, 300 का बनेगा। देखिए तो ये जो कोण की दूरी है बच्चों हमारा कितना है, ये कोण की जो दूरी है कितना अंश का है, तो बच्चों 300 अंश का है हमारा कोण। ठीक, यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।